हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज़ और मैंने देखी है दो पति। नेटफ्लिक्स की नई मूवी आई है, बेसिकली मिस्ट्री या थ्रिलर फिल्म है। लेकिन इस मूवी के बारे में बात करने से पहले कि मैं मूवी के बारे में अच्छा बुरा जो भी है कहूँ, मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर कृति सैनन है, काजल है और सहीर शेख है। तो यही इसकी मेन लीड है और इन्हीं के गिर्द पूरी मूवी घूमती है। तो खैर मूवी का प्लॉट के बारे में बात करते हैं कि मूवी का प्लॉट ये है कि दो बहनें हैं, दोनों यतीम है, ऑर्फन है। उनके जो सा यानी कि माँ बाप मर गए हैं बचपन में ही, और उसके बाद एक बहन बहुत तेज़ है, एक बहन थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है। फिर एक आया है उनकी जो सहमी हुई बहन है उसको अपने पास रखती है, और उसके चाचे को कह के जो तेज़ वाली बहन होती है उसको हॉस्टल में भिजवा देती है। फिर अब इनका जो है कई सालों बाद दिखाते हैं कि जी अब बड़ी हो गई हैं। उसके बाद एक शहर में आए जहाँ पर एक बहन की शादी हो चुकी हुई है, और वहाँ पर जो है ये काजल है जो पुलिस वाली है, और कन्वीनियंटली ये पुलिस वाली भी है और लॉयर भी है। तो बायस का तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे ना, कि जो है अगर कोई बंदा जो है सोल्व कर रहा है, क्योंकि मूवी के अंदर जो काजल है वो पहले केस बनाती है और बाद में केस लड़ती भी है। उसके दिमाग में पहले बंदा होता है कि ये अच्छा गिल्टी है तो इसको मैंने अब जेल के अंदर पहुंचा के रहना है। खैर उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। सहीर शेख जो है वो एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। बेसिकली उन्होंने दिखाया हुआ कि बाप बिजनेसमैन / पॉलिटिशियन है, जिसका जो है ये बेटा है हरियाणा में मर्डर करके, तो अब ये इस इलाके में आ गया, पहाड़ी इलाका है। अब मुझे नाम उस जगह का याद नहीं आ रहा। बहरहाल पैराग्लाइडिंग करता है वहाँ पे आके, और उसका जो है बड़े बिजनेस करने का पूरा प्लान है कि 500-600 करोड़ की अगले की डीलिंग चल रही है फिल्म के अंदर। लेकिन एकदम एक नंबर का निकम्मा निठल्ला है कि अगले को बाप ने जो है 500-600 करोड़ का बिजनेस डाल के, लेकिन वो भी जो है उसने फ्लॉप करा लिया, और उसके अंदर दिखाया कि उसके एंगर इशू आ गए हुए हैं। तो खैर मूवी शुरू में दिखाते हैं कि दो बहनों की जेलसी पे है। तो मुझे लगा कि शायद जिस तरह 2005 में फिल्म शीशा आई थी उस तरह की ये मूवी होगी कि वहाँ पर दो बहनें थी, एक जो है गूंगी थी, नेहा धोपिया की वो फिल्म थी, और एक जो है वो यानी कि नॉर्मल थी। बट अगेन जो गूंगी थी उसने फिर अपने बहनोई के साथ फिर यानी कि चक्कर चलने लगी थी, बहनोई पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही चक्कर होता है कि यहाँ पर एक तो ना अक्ल की अंधी दिखाई हुई है इन्होंने, जो है औरत जो है कि उसे पता है। पहली तो एक दिखाई हुई जो शादी वाली है। एक चीज़ पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लें कि वैसे कोई कह रहा है कि कपड़ों के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, तो मूवी ने इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बात की कि जो औरत जो है कपड़े पूरे पहनेगी वो सीधी है, वो होमली है, और जो नंगी होकर दिखाएगी, जिस्म दिखाएगी, वो एडवेंचरस है, वो जो है बड़ी आउटगोइंग है, उसको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आता है। तो ये फ़र्क तो जो ये लोग जो बातें करते हैं कि कपड़ों की जो है सोच जो है बंदे की बस वहाँ पर जाके ख़त्म होती है, तो सोच जो इन्होंने खुद वहाँ पर तैयार किया है। एक तरह से औरतों के लिए मूवी बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से औरतों के खिलाफ ही है। दूसरी बात फिर इन्होंने दिखाया कि जी वो बंदा पहले शादी जो शरीफ बहन है उसके साथ मुंह मारता है, उसके साथ काम जो है खराब कर रहा होता है, मुंह मारने लगा होता है। फिर उसको जो है दूसरी बहन आ जाती है वापस, फिर उसके साथ मुंह मारने लग जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये ठीक है, अयाशी के लिए जो एडवेंचरस बहन है ये ठीक है, लेकिन घर बसाने के लिए जो है वो शादी जो सी है अच्छी घरेलू लड़की चाहिए। तो फिर वो वापस उसकी पहली जो जुड़वा बहन है उसके बाद जाता है कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हारी बहन से मुँह मार लिया है, अब तुम्हारे साथ शादी कर लेते। फिर इनकी शादी हो जाती है। तो फिर जो है जब इनकी शादी की रात होती है तब भी अगला जो है इसकी बैंक साहब मुंह मारता है जो भी है, और अगली बिल्कुल ओके होती है, कोई मसला नहीं है जी। तो बाद में जी इस पूरी मूवी को डोमेस्टिक वायलेंस पर डाल दिया जाता है। अब बात यह है कि मूवी ने मुद्दा ऐसा उठाया है कि जहाँ पर आप बहुत सीरियसली आपको उस चीज़ को डील करना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस ऑब्वियसली काफ़ी सीरियस टॉपिक है, लेकिन इन्होंने उस पूरी चीज़ का मजाक बना के रख दिया। क्योंकि अब बात अगर देखें तो इसके अंदर कह रहे हैं जी पड़ोसियों ने फ़ोन किया है कि जी अंदर से हमें घर से चीखों की आवाज़ें निकल रही हैं। बंदा पूछे वो बेचारे डर के लगे हुए हैं कि अंदर बेचारी मर रही है, और अंदर उसका जो है 50 शेड्स चल रहा है, तो वो आके कहती है नहीं कुछ नहीं हो रहा। तो यही चक्कर है कि जब लोग मदद के लिए आते तब अगली जो है वो बड़ी होती है, दिमाग ख़राब हुआ था कि नहीं जी नहीं। और उसके बाद जब बंदा मार भी रहा है तब भी उसी के साथ शादी में रहना है। गलती इसके अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक है उसको तो चलो हाईलाइट कर दिया, लेकिन मसला ये है कि चलो जिसका ज़्यादती होती है ओके डोमेस्टिक वायलेंस बुरा है, लेकिन कई औरतों को खुद जो है यानी कि उस चीज़ की आदत होती है। कई औरतें जानबूझ के उस चीज़ में रहती हैं, कई औरतें जान के मजलूम बनती हैं। इसके अंदर भी दिखाया कि वो जो औरत है, वो जो उसकी बहन है, जो दूसरा डबल रोल है कृति सैनन का, तो इन्होंने जो शरीफ वाली दिखाई हुई जो सहमी रहती है वो जानबूझ के उस रिश्ते में, उसे पता भी होता है बंदा कैसे है, उसे पता होता है कि उसने शादी से पहले उसकी बैंक से भी मुँह मारा है, उसने उसके साथ भी धोखा किया है, वो बंदे का जो है करैक्टर ख़राब है, लेकिन नहीं जानबूझ के उसका शादी करनी। तो भी जब बंदा खुद जो है ऐसे जो है दलदल में पाँव जो है दे रहा है और बाद में चीखे मारे कि नहीं मैं मर गया, फिर उसके बाद कोई मदद के लिए आए तो फिर उसका हाथ भी नहीं पकड़ना मदद के लिए, उस जगह को भी नहीं छोड़ना, उस रिश्ते को भी नहीं ख़त्म करना कि नहीं मैंने निभाना है।
तो फिर ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से मार पड़नी चाहिए, ऐसे लोगों को जो है उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इस मूवी के अंदर जिन्होंने बड़े कन्वीनियंटली दिखा दिया कि जी दोनों बहनों ने जो है सिर्फ क्योंकि उसकी माँ के ऊपर उसका बाप तशद्दुद करता था वटेवर, वो सारा उन्होंने एक बंदे के ऊपर ला के उसको जो है एक तरह से इलीगली उसको सजा दिलवा दी है। काजल भी इसके अंदर जो है दिखाई हुई कि अगली पुलिस वाली होते हुए ओबियसली उसका एक बायस जनरेट हो जाता है, वो पूरी फिल्म में उसके पीछे पीछे जो है घूमने लगी हुई है सहीर शेख के, तो वो भी जो है उसको हरियाणा तक जाती है जो भी है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वकालत कर रहे हो आप, अगर पुलिस वाले वकालत करने लगे तो ओबियसली फिर जो अगर इनोसेंट बंदा भी है, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली वो बहनें खुद गिल्टी हैं, उनका अपने ट्रोमे हैं, उनके अपने मसले हैं, लेकिन उन्होंने निकाला इस बंदे पे। अगेन ये बंदा भी जो है कोई इतना नेक नहीं है, ओबियसली इसके भी फ्लॉज हैं, लेकिन जिस तरह मूवी के अंदर उसको उस चीज़ को जो है फिल्माया गया, जिस तरह उस मूवी के अंदर दिखाया गया उस चीज़ को, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि कैसे ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस को यूज़ करके इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि आप जो है किसी अगर जस्ट बिकॉज अगर आपका कोई ट्रॉमा है या फिर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बजाय इसके कि उस रिश्ते को छोड़ने के आप किसी बंदे को अंदर करा दो या फिर इस बंदे को जो है बगैर उसके जुर्म के आप उसको जो है फंसवाओ। तो मेरे ख्याल से तो मूवी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मूवी के 2 प्लॉट्स हैं। एक मूवी का जो है पहले प्लॉट आता है, एक मूवी का जो है सेकंड हाफ में प्लॉट आता है। 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे का किसी ने ज़ाया करने हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवी पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से तो मूवी देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगेन जो उसका काउंटर पार्ट है, जो कि पहला हाफ जिस तरह की मूवी का लगता है शीशा फिल्म, वो फिर भी उसका सोनू सूद था और नेहा धोपिया थे, वो फिर भी बेहतर था इस मूवी से, उसके गाने भी अच्छे थे। इस मूवी के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इस मूवी को बचा सके। और उसके अंदर फिर जो अगर एक्सेंट की बात करें तो काजल के कभी एक्सेंट जो है उसका यानी कि एक होता है फिर दूसरा होता है, तो उसके 3-4 वेरिएंट मिल रहे हैं एक्सेंट के उस मूवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो मूवी को देखना बिल्कुल नहीं बनता। बाकी यही मेरे 2 सेंटेंस मूवी के बारे में, क्योंकि अगेन अगर आप जो है डोमेस्टिक वायलेंस जैसा सीरियस यानी कि टॉपिक के ऊपर बात करो तो फिर कोई सॉलिड कहानी होनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि बंदा निकलना चाहता है उस चीज़ से, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, कोई सॉलिड रीज़न होने चाहिए शायद जो है। लेकिन फिर भी ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है औरतों के पास कि वो रिश्ता तोड़ सके। लेकिन ये जो मजलूम बनने का होता है कि नहीं हम मजलूम बन के सिंपैथी लेंगे लोगों से, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है, लोगों ने तो जो था मर जाओ तो तब भी बातें करनी है, ना मरो तब भी बातें करनी है, जिंदा हो तब भी बातें करनी है जो है। उसके बाद जो है रोटी खा रहे तब भी बातें करनी है, नहीं खा रहे तब भी बातें करनी है, हंस रहे और रो रहे वटेवर। तो ये जो एक माइंडसेट है उसका मसला है। ये जो औरतें जानबूझ के उस चीज़ के अंदर पड़ती हैं, जिन लोगों को औरतों को पता होता है कि फॉर एग्जांपल कई औरतें होती हैं उनको पता था कि पहले जिसके साथ वो मुंह मारेंगे या फिर जिसके साथ उनका चक्कर चल रहा है वो बंदा पहले से नशई है, वो बंदा पहले से शराबी है, जुआरी है, अगला जो है यानी कि वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जानबूझ के कि जी हमें जो है वो बॉलीवुड ने दिमाग ख़राब किए हुए हैं रोमांटिक फिल्में देख देख के, जी नहीं हम प्यार से सीधा कर लेंगे, वो अगला कमाई नहीं कर रहा उसके ऊपर भी इन्होंने जो है अपना ही किया था कि नहीं वो बाद में कमा लेगा। जो बंदा पहले ही नहीं कर रहा, जो बंदा पहले ही निकम्मा, जो बंदा पहले आवारा है, आप कैसे उस बंदे की गारंटी ले सकते हो कि वो शादी के बाद या फिर जिम्मेदारियाँ पड़ने के बाद वो कर लेगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को जो है डील करना चाहिए था कि जो है ये मूवी को ये इस हिस्से के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि अगेन जो हम औरतें खुद नहीं अपनी मदद करना चाहती हैं तो फिर ऐसी औरतों को फिर उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, या फिर ऐसे बंदों को भी हाल पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगेन बोथ साइड होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो मेरा बस यही रिव्यू है, उम्मीद है ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरे व्लॉग्स मेरे चैनल पर जाके वो देखें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।